एक तो आपके जीवन में इतना दर्द है ना, पढ़ाई का टेंशन है, करियर का टेंशन है, जॉब का टेंशन है, अपने लुक्स का टेंशन है कि मैं कैसे दिख रहा हूँ, रिलेशनशिप का टेंशन है, रिलेशनशिप के ना होने का टेंशन है, रिलेशनशिप के होने का है तो होने के भी टेंशन है, सोसाइटी का प्रेशर है, पेरेंट्स का प्रेशर है, अपने अंदर सेल्फ डाउट। और जब अपने दिल में इतना दर्द होता है ना, तो ये हम किसे बताएं? माँ बाप से तो ऐसे रिश्ते हो ही नहीं पाए शायद, या ये लगता है कि माँ बाप ने इतना ऑलरेडी हमारे लिए जीवन में किया है कि अब उन्हें हम और कितना परेशान करें। तो फिर जाते हैं हम अपनी ये सारी बातें लेके अपने जिगरी दोस्तों के पास, अपने ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर के पास। पर अपने दोस्तों से भी ना, अपने सबसे अच्छे दोस्तों से भी हम अपना दर्द बता नहीं पाते, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर नहीं कर पाते। जीवन में हजार मुसीबतें हों, जीवन में हजार परेशानियां हों, दिल बिल्कुल टूटा सा हुआ और दोस्त से मिलेंगे तो कहेंगे क्या हाल है भाई के? भाई अपनी तो सब मौज में है। क्या हुआ भाई, तू थोड़ा डाउन सा दिख रहा है? हाँ यार, वो कल रात को लाइट नहीं आ रही थी, ठीक से सो नहीं पाया, और पानी भी तो बहुत खराब है ना इस शहर का। तो दिल का दर्द होता है ना, वो अपने दोस्तों से भी हम नहीं बोल पाते, अपने दोस्तों के सामने हम रो भी नहीं पाते। कहते हैं कि लड़के रोते नहीं, झूठ है, लड़का रोता है। लड़का रोता है पर सिर्फ अकेले में रोता है। क्या करे, अगर वो माँ बाप के सामने रो दिया तो माँ बाप का तो जीवन पूरी तरह से दुख में चला जाएगा ना। उसे पता है उसके माँ बाप उसे रोते हुए नहीं देख सकते, वो जी नहीं पाएंगे। फिर ऑप्शन ही क्या है? लड़का अकेले में रोता है, अपना मुंह धोता है और फिर अपने चेहरे पे एक झूठी मुस्कान लेके चला जाता है दुनिया का सामना करने। और इसीलिए शायद कहा जाता है नेवर ट्रस्ट अ स्माइलिंग मैन एंड ऑल्सो अ क्राइंग वुमन। दिमाग की यही आदत होती है कि वो हमेशा चाहता है कि आपको नेगेटिविटी की तरफ खींच के लेके जाए। बोला जाता है माइंड इज योर बेस्ट फ्रेंड बट योर बिगेस्ट एनिमी। इस दुनिया में आपका सबसे बड़ा दोस्त आपका दिमाग और आपका सबसे बड़ा शत्रु आपका दिमाग। ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, जितनी भी चीज़ें आपको अफेक्ट कर रही हैं, आप देखोगे इसमें से 90% चीज़ें बाहरी हैं जिनका आपके ऊपर कोई डायरेक्ट असर नहीं पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हो कि आप बहुत परेशान हैं, आपको कोई व्यक्ति बहुत परेशान कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि आके आपके बाल नोच रहा है वो, ऐसा भी नहीं कि आपको पकड़ के अपने साथ ले जा रहा है, ऐसा भी नहीं कि आपको मुंह पे आके से गालियां दे रहा, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। आप परेशान हो क्योंकि आपने खुद से उम्मीद लगा ली थी कोई व्यक्ति मेरे साथ जीवन भर रहेगा, वो रहने को तैयार नहीं। मोस्ट ऑफ द थिंग्स विच कॉज प्रॉब्लम टू यू आर इंटरनल नॉट एक्सटर्नल। आप अपनी बड़ी से बड़ी, जैसे इस बच्चे ने भी बोला, मेरे 2 प्रॉब्लम इसने बताई, स्ट्रेस हो रहा है और एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है इसमें कहीं, दोनों इंटरनल फैक्टर थे। योर माइंड इज योर बिगेस्ट एनिमी। दिमाग को हमेशा लगता रहता है कि मैं इसको और कितना डिप्रेस कर दूं, इसे और क्या दुख की बात बता दूं। वो आपको हमेशा बांध के रखना चाहता है, आपको इमेजिन भी नहीं करने देता आप जीवन में क्या बड़ा कर सकते हो, सोचने भी देना चाहता है। ये एग्जाम निकाल लोगे तो ऐसा नहीं राजा बन जाओगे, ये एग्जाम नहीं निकालोगे तो भी ऐसा नहीं कि आप भिखारी बन जाओगे। दोनों से कुछ नहीं होने वाला। देखो, मैं तुमको वो झूठी बातें और झूठा मोटिवेशन नहीं दूंगा कि तुम्हारा एक बार IIT निकल गया, एक बार नीट निकल गया तो तुम्हारी जिंदगी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। IIT का एवरेज पैकेज 15 लाख रुपए चल रहा है। अभी आपने देखा चंद्रयान 3, बड़ा मजा आया, हमने भी देखा, बड़ा इमोशनल मोमेंट, बड़ा खुशी हुई हम लोग को। पहुंच गए चांद पे। भारत ने चंद्रयान 3 14 जुलाई को लॉन्च किया। कहाँ जा रहा था ये? साउथ पोल पे, चांद के। चांद के साउथ पोल पे कोई देश नहीं पहुंचा आज। भारत पहला देश जो साउथ पोल के लिए निकल पड़ा। कहानी में ट्विस्ट, 10 अगस्त को रशिया ने निकाल दिया लूनर 25। कहाँ के लिए? साउथ पोल। रशिया के पास पैसा ज़्यादा था, भर दिया जेबा, ये ले भाई। जैसे आपके किसी मित्र के पास ज़्यादा पैसा होगा, बढ़िया सुख सुविधाएं हैं, घर में AC लगा है, स्टडी रूम है, बॉर्नविटा मिलता है, और एक आप हो। हमारा देश भी कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से उनके बराबर तो था नहीं, जैसे तैसे हमने बनाया था। रशिया ने कहा हमारा तो पहुँच जा गए हैं 5 दिन में, तुम्हारे लगेंगे महीने। रशिया ने कहा पहले किसका पहुँचेगा? रशिया का। हम लोग से 4 दिन पहले पहुँचने वाले थे, वो क्रैश लैंडिंग हो गई, नहीं पहुँच पाए। हम क्यों पहुँचे? इसरो क्यों पहुँचा? रशिया क्यों नहीं पहुँचा? रशिया क्यों नहीं पहुँचा? किस चीज़ में हमसे कम होगा क्या वो? सोचो एक बार। USSR भाई, USSR दुनिया में राज है उसका, वो क्यों नहीं पहुँचा? जैसे भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो, तो जिस तरह से भारत की स्पेस एजेंसी इसरो है, रशिया की स्पेस एजेंसी है रॉसकॉस्मॉस। तो रॉसकॉस्मॉस के चीफ से पूछा गया कि भाई इतना पैसा रुपया लगा है तुम्हारे ऊपर, और देखो भारतीयों को सस्ते में पहुंचा दिए, क्यों नहीं पहुंच पाए? तो उन्होंने बोला साहब 50 साल से आपने हमारा चांद का मिशन बंद कर रखा था। 60-61 में पहुंच गए थे वो लोग, तो रशिया वाले को। सबसे पहला इंसान जो अंतरिक्ष में गया वो रशिया का, USSR था, मतलब वो सबसे ताकतवर देश था।
तो कोल्ड वॉर लड़ रहा था किससे? अमेरिका से लड़ता था वो कोल्ड वॉर। मैंने कहा सर 50 साल से आपने चांद पे हमें कोई मिशन नहीं करने दिया, 50 साल बाद आप नींद से जागते हो बोलते हो चांद पे भेज दो। हमारी प्रैक्टिस टूट गई साहब, हमारी कंसिस्टेंसी टूट गई। भारत हमसे कम बजट में भी पहुंच गया। क्यों? क्योंकि चंद्रयान 3 आज जीता, क्योंकि उससे पहले चंद्रयान 2 सीख के आया था, उससे पहले चंद्रयान 1 घूम के आया था। हम निरंतर मेहनत कर रहे थे, निरंतर प्रयास कर रहे थे। वो 50 साल बाद नींद से जाके चलो चांद पे चलते, बहुत पैसा हमारे पास। धोखे में मत रहो। सर बैकलॉग कैसे करें? मेहनत करके करेंगे और कैसे करेंगे? व्हाट एल्स आंसर यू वांट? आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो बताओ ना बेटा। आपको सच्चाई सुननी है जीवन में कि कभी नहीं सुननी है सच्चाई? हमेशा झूठ बोलता रहो और तुम खुश रहो। YouTube पे 4 वीडियो देख लोगे, स्ट्रैटेजी टू कवर बैकलॉग, 4 घंटे का वीडियो, कैसे 30 मिनट करे? बकवास है यार। वो कोई IIT की तैयारी नहीं कर रहे, वो लोग बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। 4 घंटे का वीडियो अगर आधे घंटे में हो सकता है ना, 4 घंटे में किए हुए जो तुम्हारे क्वेश्चन अगर आधे घंटे में हो सकते ना, तो पूरी दुनिया आधा घंटा ही पड़ती ना। किस दुनिया में जी रहे हो बेटा आप? कितना सिंपल होता। बैकलॉग कैसे कवर करें? पढ़ के करेंगे और कैसे करेंगे? है ही नहीं। जो तुम YouTube पे जाके सर्च करते हो ना, हाउ टू कवर बैकलॉग, और उसके बाद जो वीडियो स्टार्ट होता है ना, उसके बाद जो वीडियो स्टार्ट होता है 10 घंटे का बैकलॉग हो गया है, 10 चैप्टर का बैकलॉग। मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा जिससे आपका 10 चैप्टर का बैकलॉग 2 दिन में खत्म हो जाएगा। 2 दिन में तुम भी खत्म हो जाओगे और तुम्हारी IIT की तैयारी भी खत्म हो जाएगी। तुम्हें सच सुनना नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी सिर्फ यही है, तुम्हें नहीं सुनना है सच, तुम्हें सुनना है मीठी बातें। मीठी बातें मैं भी कर सकता हूँ, तुम्हें कर दूं हाउ टू कवर बैकलॉग। और तो हम लोग स्ट्रैटेजी लगाएंगे। स्ट्रैटेजी ये होगी, लेटेस्ट से अभी तुम्हारे पास लेटेस्ट से तुम्हारा अभी तक 50 आवर का बैकलॉग है, तो हम लोग 50 आवर के बैकलॉग मैं देखो तुम्हें सुनना है, सब आता है, सब बहुत आसान है करना मेरे लिए। 50 आवर का बैकलॉग है, लेट अस सपोज कि हमारा 50 घंटे का बैकलॉग है टोटल, ठीक है? ऐसे ले लेते हैं कितना बैकलॉग है। अब मैं तुमको वो बताता हूँ जो तुम सुनना चाहते हो। बैकलॉग कवर, सुनो कहानी। इस समय तुमको बहुत मजा आता है और तुमको ही मजे देते हैं। चलो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। अब मुझसे मत पूछना अंग्रेजी का कैसे करें। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। तो फिजिक्स में कितने चैप्टर हो गए भाई तुम्हारे? 2। हाँ, टाइम टेबल बना के दे रहा हूँ अभी, देखो। फिजिक्स में कितने चैप्टर हो गए तुम्हारे? 4। 3 4 लिख रहे हो तो मान लेते हैं 3 चैप्टर का बैकलॉग है। 1 तो पढ़े होगे, इतना तो मान लेता हूँ मैं। चलो, केमिस्ट्री में कितना हो गया? बैकलॉग है कि बैच ज्वाइन किया है आज? बताओ। चलो, उसमें भी मान लेते हैं 3। और मैथ्स में भी 3 पकड़ लें, सिंपल रखते हैं, मैथ्स में भी 3 लिख लेते हैं। तो मान लेते हैं सारा तुम्हारा बैकलॉग है आज भी। लेट अस सपोज ये सब बैकलॉग है। 3 चैप्टर मल्टीप्लाइड बाई 15 घंटा, 45 घंटा। 15 घंटे एक चैप्टर को दे रहा हूँ। और फिजिक्स में पहला चैप्टर तो बहुत बेकार है यार, उस पर तो टाइम नहीं दूंगा मैं। तो मान लेते हैं 3 चैप्टर तुम्हारे, पहला चैप्टर तो बहुत ईजी हो गया, उसको दे दिया 10, तो 10 आवर, वो भी ज़्यादा ही हो गया, प्लस 15, तो ये हो गया 30, 40 घंटे। केमिस्ट्री में पकड़ लेते हैं अपन 15 × 3 सीधा, तो ये हो गया 45 घंटे। और मैथ्स में पकड़ लेते हैं 15 × 3, तो ये फिर से हो गए आपके 45 घंटे। इतना हो गया भाई 90 और 40, 130 घंटे का बैकलॉग है। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, सिर्फ 130 घंटे ही तो है, ज़्यादा थोड़ी है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड कर लेंगे। हमारे पास दिन कितने बचे हुए हैं? तो देखो 30 पकड़ लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 महीने बचे हुए हैं मेरे पास। यही सब तुमको अच्छा लगता है? 8 महीने, उसमें 30 दिन, कितने हो गए? 240 दिन। तो बेटा 240 दिन आपके पास हैं, 240 डेज। और बैकलॉग कितना है? सिर्फ 130 घंटे का, सिर्फ 130। तो रोज कितना बैकलॉग कवर करना है? रोज कितना बैकलॉग कवर करना है? लेस देन 1 आवर। हर दिन आपको लेस देन 1 आवर पढ़ना होगा बैकलॉग के लिए। तो अपने दिन का लेस देन 1 आवर डेडिकेट कर दो बैकलॉग पे, हो जाएगा बैकलॉग कवर। यही सब सुनना है ना तुम्हें स्ट्रेटजी। ये तुम नहीं बना सकते थे? स्क्रू एकदम ढीला है क्या? तो तुम ही कर लेते सब काम। तो नहीं, हम क्यों मेहनत करें? हम YouTube पे सर्च करेंगे हाउ टू कवर बैकलॉग।